राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आस्था में। श्री कृष्ण प्रेमी भक्त उद्धव पार्ट 3। भगवत संबंध के जितने भाव हैं उनमें सख्य, वात्सल्य और माधुर्य ये 3 भाव प्रधान हैं। यूँ तो भगवान के साथ होने वाले सभी संबंध उत्तम ही हैं, परंतु व्रज भूमि में इन्हीं तीनों की विशेषता है। इन तीनों में भी माधुर्य भाव परम भाव का है और वह रहस्य रस है। जो भगवान के सख्य और वात्सल्य भाव से परिचित नहीं है, इस मधुरतम रस में उनका प्रवेश नहीं हो सकता। मधुर भाव क्या है? आत्मा का आत्मा में रमण, भगवान का अपनी आत्म स्वरूपा एवं अंतरंगा शक्तियों के साथ, जो कि भगवान में ही हैं, दिव्य क्रीड़ा, आनंद और प्रेम का संयोग, त्रिगुण से परे, प्रकृति से परे, जो आत्मा का आत्म स्वरूप ही रस है, उसका आस्वादन, इसे उज्ज्वल रस भी कहते हैं। इस उज्ज्वल रस में एक होने पर भी 2 प्रकार की अवस्थाएं दृष्टिगोचर होती हैं, एक मिलन की और दूसरी विछोह की। भगवान से मिलन और उनके साथ रास क्रीड़ा का अवसर विरले ही भाग्यवानों को मिलता है। उसे चाहने पर भी गोपियों की पद रज हृदय में धारण किए बिना कोई नहीं पा सकता। अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जो भगवान से बिछड़े हुए हैं और यदि चाहें तो इस विछोह के द्वारा ही भगवान के उस दिव्य रस का लाभ कर सकते हैं। विछोह के मार्ग में भी कई बाधाएं हैं। इस मार्ग का साधक पद पद पर निराश हो सकता है। उसके मन में यह भाव आ सकता है कि इतने दिन हो गए परंतु श्री कृष्ण नहीं आए, अब वे नहीं आवेंगे। यह सोचकर वह साधना से विरत हो सकता है, परंतु ऐसा होना ठीक नहीं है। इस बात को हम गोपियों से सीख सकते हैं। मथुरा वृंदावन से 3 ही कोस पर थी। श्री कृष्ण वहाँ 2 दिन के लिए आ सकते थे अथवा गोपियाँ ही कुछ दिनों के लिए वहाँ जा सकती थीं, परंतु ऐसा करने से उनके जीवन में वियोग का आदर्श पूरा नहीं उतरता। गोपियाँ श्री कृष्ण से अलग थोड़े ही हैं, श्री कृष्ण गोपियों से अलग थोड़े ही हैं। यह वियोग की लीला वियोगी साधकों के आदर्श के लिए है। यदि बीच में ही श्री कृष्ण और गोपियों का मिलन हो जाता तो वियोग साधना का आदर्श नहीं बनता। इसी आदर्श से शिक्षा ग्रहण करने के लिए, या यूँ कहिए कि इसी आदर्श को जगत में प्रकट करने के लिए उद्धव ब्रज भूमि में गोपियों के पास आए हैं। हम इन दोनों बातों की परिणति उद्धव के जीवन में पाएंगे। अभी तो उद्धव सीख रहे हैं, सीखने आए हैं। आगे चलकर श्री कृष्ण के वियोग में भी इन्हें जीवन धारण करना पड़ेगा और संसार के सामने प्रेम भक्ति का आदर्श स्थापित करना होगा तथा उसका रहस्य बतलाना होगा। व्रज में उन्होंने गोपियों में क्या देखा, क्या सीखा,
अभी तो यही चर्चा प्रासंगिक है। सूर्योदय का समय था, दूध दुहा जा चुका था, दही मथने की ध्वनि अब कम हो चली थी। हरे हरे वृक्षों पर रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे थे। बछड़े भी कुदक कुदक कर अपने हमजोलियों और माताओं से खेल रहे थे। प्रेम की करुणा मिश्रित धारा चारों ओर फैली हुई थी। सब कुछ था, परंतु वह रौनक ना थी जो श्री कृष्ण के रहने पर रहती थी। सभी की आंखें किसी का अन्वेषण कर रही थी। सबको एक अभाव सा खटक रहा था और जहाँ दृष्टि पड़ती थी वहाँ सूना सा ही जान पड़ता था। मशीन की भांति सब अपने अपने काम में लगे हुए थे, परंतु उनमें उत्साह नहीं था, स्फूर्ति नहीं थी। वे उन कामों की ओर से कुछ उदासीन, कुछ शिथिल और कुछ खिंचे हुए से जान पड़ते थे। गोपियाँ घर से बाहर निकलीं। उन्होंने देखा कि नंद के द्वार पर एक बहुत सुंदर सोने का रथ खड़ा है। सभी के मन में कौतूहल हुआ कि यह किसका रथ है। किसी ने कहा, रथ तो वही है जिस पर श्री कृष्ण गए थे, तब यह फिर क्यों आया है। कृष्ण का नाम सुनकर बहुतों की आंखों से आंसू चू पड़े। कई मन मसोस कर रह गईं। उनकी कुछ सोई हुई सी कसक उभर आई। किसी ने कहा, अब किसको ले जाएगा, यहाँ ले जाने के लिए है ही क्या। श्री कृष्ण गए, हमारी आत्मा गई, हमारे प्राण गए। अब यहाँ सूखे हांडों की ठटरी है, इसे कोई क्या करेगा। हाँ, हम श्री कृष्ण की हैं। उन्होंने कहा है कि हम आएंगे। उनकी बात झूठी नहीं हो सकती। वे आएंगे और उस दिन के लिए हमें इन ठटरियों को बचा रखना है। शायद वे आवें और हमें ना पावें तो उन्हें क्लेश होगा। बस इसीलिए हमें जीवित रहना है। इसी समय यमुना में स्नान करके आते हुए उद्धव दीख पड़े। उद्धव को देखकर उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। वैसा ही शरीर, वैसी ही बाहें, वैसे ही कमल के समान नेत्र, गले में कमल की माला और पीतांबर धारण किए हुए। मुख पर वैसी ही प्रसन्नता खेल रही थी, परंतु ये श्री कृष्ण ना थे। ये दर्शनीय पुरुष कौन है, कहाँ से आए और श्री कृष्ण के समान ही इन्होंने वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है। हो ना हो ये उन्हीं के अनुचर हैं, उन्हीं के सहचर हैं, उन्होंने ही इन्हें भेजा होगा। तब क्या वे हमारा स्मरण करते हैं जैसे उनके लिए हम छटपटाते हैं। क्या वैसे ही हमारे लिए वे छटपटाते रहते हैं। हो सकता है छटपटाते हों, परंतु नहीं। तब क्या वे 2 दिन के लिए आ नहीं सकते थे। फिर इन्हें भेजा क्यों है। माता पिता की सांत्वना के लिए। अच्छी बात है, पर क्या केवल बातों से ही उनका हृदय शांत हो जाएगा, उन्हें आश्वासन मिल जाएगा। यह असंभव है। शायद हमारे लिए भी कुछ संदेश कहला भेजा हो। ना भी कहलाया हो तो क्या, ये अनुचर तो है ना। इनसे बात करने पर उनकी कोई बात सुनने को मिलेगी। चलो हम सब उनके पास चलें। अब तक उद्धव पास आ गए थे। गोपियों ने श्री कृष्ण के सदृश समझकर ही उद्धव का सत्कार किया। एकांत में ले जाकर उन्होंने पूछा, उद्धव
तुम तो श्री कृष्ण के प्रेमी अंतरंग सखा हो, क्या उनके हृदय की कुछ बात कह सकते हो? उन्होंने केवल नंद यशोदा के लिए ही तुम्हें भेजा होगा, अन्यथा व्रज में उनके स्मरण करने की और कौन सी वस्तु है? क्या उन्होंने हमें सचमुच छोड़ दिया है? अब वे यहाँ ना आवेंगे। परंतु यह कैसे हो सकता है? वे आवेंगे, अवश्य आवेंगे। उद्धव, हमारे हृदय की क्या दशा है? हमारी आत्मा कितनी पीड़ित हो रही है, इसे कोई क्या जान सकता है? क्या इस वेदना का कहीं अंत भी है? हमें तो नहीं दिखता। हम जितना उपाय करती हैं उतना ही अधिक यह बढ़ती जाती है। किससे कहें, कहने से लाभ ही क्या है? उद्धव, जिस दिन से हमने उनके सौंदर्य का वर्णन सुना था, उनकी रूप माधुरी देखी थी, उनकी मधुर वंशी ध्वनि सुनी थी, उसी दिन से और वास्तव में तो उसके पहले ही हम उनके हाथों बिक गईं। उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से, मंद मंद मुस्कान से, अनुग्रह भरी बाहों के इशारे से हमें स्वीकार कर लिया। वे स्वीकार न करते तो भी हम उनकी ही थीं, उनकी ही रहती। परंतु जब उन्होंने स्वीकार कर लिया तब तो उन पर हमारा हक हो गया, हमारा दावा हो गया। चाहिए तो यह था कि वे हमारी इच्छा के विपरीत एक क्षण के लिए भी हमसे अलग नहीं होते, परंतु हम यह नहीं चाहती। हृदय से चाहने पर भी उन पर कोई दबाव नहीं डालती, उनसे कहती नहीं, परंतु हम इसी प्रकार कितने दिनों तक घुल घुल कर मरती रहेंगी। हम बहुत दिनों तक शांति से प्रतीक्षा भी करती रहती, यदि ये दिन शीघ्रता से बीतते होते। एक एक दिन पहाड़ से भारी होते जा रहे हैं, समुद्र से अपार होते जा रहे हैं। हम क्या करें, ये दिन कैसे बितावें? एक पल युग हो गया, आँखों से आंसुओं की धारा रुकती ही नहीं। सब सूना ही सूना दिखता है। हमारा यह सूनापन क्या कभी बीतेगा ही नहीं? उद्धव, हमें अपने वे दिन स्मरण हैं जब हमारे प्रियतम, हमारे श्री कृष्ण गौओं को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। एक एक पल हम विकल होकर बिताती और हृदय हैरता रहता कि कहीं उनके कमल से कोमल चरणों में कांटे कुछ ना गड़ जाएं, उनके लाल लाल तलुओं में पीड़ा ना पहुँच जाए। उद्धव, हमारा हृदय जानता है, परमात्मा इस बात का साक्षी है कि जब हम उनके चरण कमलों को अपने कठोर हृदय पर रखती थी, तब हमें बड़ा डर लगता था कि कहीं चोट ना पहुंच जाए। वे जब गौओं को चराने के लिए जंगल में जाने लगते, तब हम नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंच जाती, रास्ते में जाकर खड़ी हो जाती और जब तक वे आँखों से ओझल ना हो जाते तब तब एकटक उन्हें देखती रहती। काम करने के लिए घर लौटती तो कामकाज में मन नहीं लगता और करते समय भी ऐसा मालूम होता कि मानो वे हमारे सामने ही खड़े हैं। हम धान कूटती होती तो वे आकर मूसल पकड़ लेते, हम दही मथती होती तो वे मथानी पकड़कर रोक देते, हम झाड़ू लगाती होती तो वे आकर सामने खड़े हो जाते, हम यमुना का जल लाने का, दही बेचने का
और भी किसी काम काज का बहाना बनाकर कई बार वन में जाते और उन्हें देख आते। जब वे शाम को लौटते, हम पहले से ही रास्ते पर खड़ी होती और उनका मार्ग देखा करती। वे जब बांसुरी बजाते हुए ग्वालबालों के साथ लौटते थे, उनके घुंघराले काले केशों पर व्रज रज पड़ी होती थी। उनके कपोलों पर श्रम बिंदु उग आए होते थे, तो देखकर हमें कितनी प्रसन्नता होती, कितना आनंद होता, कह नहीं सकती। हम रात में भी नंद बाबा के घर जाते। वे बांसुरी बजाकर हमें वन में बुलाते, हमारे साथ क्रीड़ा करते। वह सब कहने से अब कोई लाभ नहीं। हमने व्रत करके, उपवास करके, देवी देवताओं की मान्यता करके, हृदय से, आत्मा से यही चाहा था कि श्री कृष्ण ही हमारे स्वामी हों। वे हुए भी, परंतु उद्धव अब वे कहाँ हैं? अब हम उनकी बातें कह रही हैं, उनका संदेश हम पा रहे हैं, उनका सुमिरन हम कर रही हैं, परंतु वे अब कहाँ हैं? हमारे बीच में वे नहीं हैं। हमारा जीवन भार है, व्यर्थ है। कहते कहते गोपियाँ तन्मय हो गईं, उनका बाह्य ज्ञान जाता रहा। गोपियों में जब कुछ कुछ चेतना आई, तब वे पागलों की भांति चेष्टा करने लगी। कोई वृक्ष को श्री कृष्ण समझकर उसे उलाहना देने लगी, कोई लता कुंज में श्री कृष्ण की उपस्थिति मानकर वहाँ से मुंह फेर कर लौटने लगी, कोई पत्ते की खड़खड़ाहट से श्री कृष्ण के आगमन की अपेक्षा करने लगी, और कोई चंपा, मालती, जूही, गुलाब, कमल आदि फूलों से श्री कृष्ण के संबंध में बातें करने लगी। किसी भौरे पर दृष्टि पड़ गई तो कोई उसे श्री कृष्ण का दूत मानकर उसी को डांट फटकार सुनाने लगी। उनकी विचित्र दशा हो गई। वे सारे संसार को, शरीर को, प्राण को और आत्मा को भूलकर श्री कृष्ण में ही तल्लीन हो गईं। वे श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करते करते संकोच छोड़कर रोने लगीं। उद्धव का हृदय द्रवित हो गया। वे गोपियों के विरह की ऊंची दशा देखकर मुग्ध हो गए। उन्होंने किसी प्रकार गोपियों को सांत्वना देकर कहना शुरू किया। उद्धव ने कहा, गोपियों, तुम्हारा जीवन सफल है। सारे लोक और लोकाधिपति तुम्हारी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण में इतना प्रेम, श्री कृष्ण में इतनी तन्मयता और कहीं देखी नहीं गई और कहीं हो नहीं सकती। बड़े बड़े दान, व्रत, तप, होम, जप, स्वाध्याय, संयम और दूसरे भी कल्याणकारी उपायों से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त की जाती है। बड़े बड़े मुनियों को जिस प्रेम की प्राप्ति दुर्लभ है, सौभाग्यवश वह प्रेम तुम्हें प्राप्त हुआ है। भगवान के साथ तुम्हारा वह संबंध हुआ है। यह बड़े ही सौभाग्य और तपस्या का फल है कि तुम लोगों ने अपने पुत्र, पति, स्वजन, देह, गेह और सर्वस्व का त्याग करके पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में वरण किया है। भगवान श्री कृष्ण के विरह से तुम्हें सर्वात्म भाव की प्राप्ति हो गई है। तुम्हें हर जगह श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण दिखते हैं। तुम्हारे पास भेजकर
श्री कृष्ण ने मुझ पर बड़ा ही अनुग्रह किया है। मैं तुम्हारे दर्शन से धन्य हो गया। कल्याणी गोपियों, उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश कहा है मैं वही सुनाता हूँ। वह सुनकर तुम्हें बड़ा ही आनंद होगा। उनका यही एकांत संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। श्री कृष्ण ने कहा है, मेरी प्रिय गोपियों, मैं कभी तुम लोगों से अलग नहीं रह सकता। जैसे पृथ्वी, जल, वायु ये आकाश से अलग नहीं हो सकते, वैसे ही तुम हमसे अलग नहीं हो सकते। तुम्हारा मन, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारे गुण और जो कुछ तुम हो सब मुझ में है। मैं सबका आश्रय हूँ। मैं अपने आप में अपने आप की सृष्टि करता हूँ, अपने आप का ही पालन करता हूँ और अपने आप ही अपने आप का संहार करता हूँ। मैं अपनी ही माया से, अपनी ही शक्ति से स्वयं ही इन रूपों में बन जाता हूँ। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वह माया से रहित और गुणों से परे है। स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत इन तीनों अवस्थाओं से परे और इनका साक्षी है। ये विषय, यह संसार उसमें स्वप्न की भांति उठ खड़ा हुआ है। यह मिथ्या है। वियोग तो तब है जब इस मिथ्या संसार की ओर दृष्टि है। उसकी ओर से इंद्रियों को, मनोवृत्तियों को खींचकर आत्माओं में लगाओ, उन्हें अंतर्मुख करो। सारे सिद्धांतों और साधनों का यही उद्देश्य है। वेद, योग, सांख्य, त्याग, तपस्या, दम और सत्य, इनका यही लक्ष्य है। मैं बाह्य दृष्टि से तुम लोगों से दूर अवश्य हूँ, परंतु केवल आँखों से ही दूर हूँ ना। आँख की दूरी दूरी नहीं, दूरी तो मन की होती है। वहाँ रहने की अपेक्षा मेरे यहाँ रहने से तुम्हारा मन मुझ में अधिक लगेगा। मेरा विशेष चिंतन होगा। ऐसा होता आया है और ऐसा ही होता है। संपूर्ण वृत्तियों को छोड़कर अपने मन को केवल मुझ में लगा दो। मेरा स्मरण करती रहो, शीघ्र ही तुम मुझे प्राप्त कर लोगी। तुम्हें पता है ना, जिस दिन मैं रास कर रहा था, कई गोपियां शरीर से मेरे पास नहीं आ सकीं। उन्होंने सच्चे हृदय से, प्रेम से मेरा स्मरण किया और शरीर से पहुँचने वाली गोपियों के पहले ही वे मेरे पास आ पहुँची। मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे हृदय में हूँ, तुम्हारी आत्मा के रूप में हूँ। वियोग क्या वस्तु है? इसके लिए पीड़ित होने की क्या आवश्यकता है? मुझे ढूंढो मत, मेरा अनुभव करो, मैं तुम्हारे पास हूँ। उद्धव इतना कहकर चुप हो गए। अपने प्रियतम का आदेश, अपने प्राणों का संदेश सुनकर गोपियों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनके संदेश से उनकी स्मृति ताजी हो गई। वे प्रसन्न होकर उद्धव से बोली, श्री कृष्ण प्रसन्न हैं, आनंद से हैं, यह बड़ी अच्छी बात है। कंस और उसके अनुचर मर गए, जगत का बड़ा कल्याण हुआ। जैसे हम उन्हें देख देख कर प्रसन्न होती थी, वैसे ही मथुरावासी भी उन्हें देख देख कर प्रसन्न होते होंगे। वहाँ के लोग विशेष प्रेमी होंगे। उनके प्रेम पाश में श्री कृष्ण बंध जाएं, यह स्वाभाविक ही है। क्या वे उनमें रहकर हमारी याद रख सकेंगे? रखते हैं। क्या उन्हें वह रात्रि याद है
जब उन्होंने चंद्रिका चर्चित वृंदावन में हम लोगों के साथ गा गा कर नाच नाच कर रास लीला की थी। क्या वे हमारे प्राणों को जीवित करने के लिए यहाँ आवेंगे? अब वे हम वनवासियों के पास क्यों आने लगे? वे आत्मा राम हैं, पूर्ण काम हैं, उन्हें हमारी क्या अपेक्षा है? हम जानते हैं कि आशा से निराशा अच्छी है, तथापि श्री कृष्ण की ओर हमारी आंखें लगी हैं। हमारी आशा की, अभिलाषा की लड़ियां नहीं टूटती। भला उन्हें कौन छोड़ सकता है? उनके ना चाहने पर भी लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं छोड़ सकती। उद्धव यमुना के पुलिन, गोवर्धन के शिखर, क्रीड़ा के वन, उनकी दुलारी हुई गौएं, उनकी बांसुरी की ध्वनि बार बार उनकी याद दिला देती है। अब भी वृंदावन की भूमि उनके चरण चिन्हों से रहित नहीं हुई है। हम भला उन्हें कैसे भूल सकती हैं? उनका स्मरण ही हमारा जीवन है। उनकी ललित गति, मधुर मुस्कान, लीला भरी चितवन और प्रेम सनी वाणी से मोहित होकर हमने अपना हृदय हार दिया है, अपना सर्वस्व उनके चरणों में निछावर कर दिया है। हम भला उन्हें कैसे भूल सकती हैं? हे नाथ, हे रमानाथ, हे व्रजनाथ, हे दीन बंधो, हम दुख के समुद्र में डूब रही हैं। हमें बचाओ, हमारा उद्धार करो। श्री कृष्ण के संदेशों से गोपियों की विरह ज्वाला बहुत कुछ शांत हुई। वे उद्धव को श्री कृष्ण स्वरूप मानकर उनका सत्कार करने लगे। उन्होंने कहा, उद्धव, तुम राधिका के पास चलो। भगवान के विरह में उनकी क्या दशा हो रही है, चलकर देखो। वे मर मर कर जीती हैं, जी जी कर मरती हैं। चिंता, जागरण, मूर्छा, प्रलय, इन्हीं का क्रम चालू रहता है। वे कभी मत्त हो जाती हैं, कभी मोहित हो जाती हैं। चलो उनके दर्शन करो, उनके चरणों में सिर नवाकर कुछ सीखो। उद्धव ने उनके साथ श्री राधा के पास जाने के लिए प्रस्थान किया। श्री राधे राधे।